Hello children, this is our second lesson of English literature and this is a poem titled Books. This poem is written by Eleanor Farjeon, who was an English author, an English poet, and she basically wrote about children. Okay, she won various literary awards and she liked to write stories and poems about children and their activities. And through this poem Books, she has explained the joy of reading. Okay, so let's begin. What worlds of wonder are our books, as one opens them and looks. New ideas and people rise in our fancies and our eyes. तो बच्चों, बुक्स पोएम शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बुक्स हमारे सबसे अच्छे कंपेनियन होते हैं. जब भी हम अकेलापन महसूस करते हैं या जब भी हमें बोरियत महसूस होती है, whenever we feel bored, we take books in our hand or we begin to read something, we feel pleasured, okay, we feel happy. तो ऐसे ही जब भी हम अकेलापन महसूस करते हैं, जब भी हमें बोरियत होती है, अगर हम कोई बुक रीडिंग करें तो ना सिर्फ हमें उससे नॉलेज मिलती है बल्कि हमारी बोरियत भी दूर हो जाती है और हमें काफ़ी मोटिवेशन और इनकरेजमेंट भी मिलता है. क्योंकि हम अगर किसी महान व्यक्ति के लाइफ के बारे में पढ़ रहे हों तो हमें उससे प्रेरणा मिलती है, या फिर कोई इमेजिनेटिव स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं या कोई फेरी टेल्स पढ़ रहे हों तो हमें उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. तो बुक्स हमें उस वंडरस वर्ल्ड में ले जाता है, उस वंडरफुल वर्ल्ड में ले जाता है, उस खूबसूरत दुनिया में ले जाता है जहाँ जैसे ही हम बुक खोलते हैं और उसकी तरफ देखते हैं तो हमारी कल्पना में वो लोग जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं और नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं और नए नए आइडियाज़ का जन्म होने लगता है और सब कुछ हमारे आँखों के आगे, हमारी काल्पनिक शक्ति में हमारे आगे सब कुछ चलने लगता है, एक पिक्चर की भांति. ऐसा लगता है कि जैसे ही हम बुक्स खोलते हैं और उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक फ़िल्म चल रही है और जिस भी बुक को हम पढ़ते हैं उसके हम मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, यानी हम लोग मेन हीरो हैं या हीरोइन हैं, ठीक है, मेन कैरेक्टर हैं. The room we sit in melts away and we find ourselves at play with someone who before the end may become our chosen friend. और हम लोग जिस रूम में हम लोग होते हैं, ऐसा लगता है कि वो गायब हो गया है, हम उस रूम में हैं ही नहीं, हम उस कमरे में हम अपने आप को नहीं पाते हैं, हम उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाते हैं जिसकी की किताब हमारे हाथ में है और हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग उस वंडरफुल दुनिया में कोई खेल खेल रहे हों, कोई उस वंडरफुल दुनिया में जिसमें हम हैं उसके हम पात्र हो, ठीक है, उसके हम कैरेक्टर्स हो, विथ समवन हु बिफोर द एंड. और हमारी किताब ख़त्म होने तक हम लोग जिस कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हो वो हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड बन जाता है, ठीक है, हम उसे चाहने लगते हैं, हमें वो बहुत अच्छा लगने लगता है, वो हमारा दोस्त बन जाता है, हमारा साथी बन जाता है. और वी सेल अलोंग द पेज टू सम अदर लैंड और एज, हेयर इज़ आवर बॉडी इन द चेयर बट आवर माइंड इज़ ओवर देयर. और जैसे जैसे हम पेज पलटते हैं ऐसा लगता है कि हम वो पेज हमारे लिए सिर्फ पेज नहीं होता है, बुक्स के पेज नहीं होते हैं, ऐसा लगता है कि हम किसी समंदर में हैं, किसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड के समंदर में हैं, जैसे एक कल्पना सागर में है और हम लोग उस कल्पना सागर में तैर रहे हैं और हमें वो कल्पना सागर हमें दूर तक ले जा रहा है बहा के और हम लोग
जिस भी जनरेशन के बारे में, जिस भी एज के बारे में, जिस भी युग के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उस युग में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे चेयर पे जो हम लोग बैठे होते हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ सिर्फ हमारी बॉडी बैठी हुई है, हम नहीं हैं वहाँ पे। हमारा शरीर बॉडी पे है, लेकिन हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो उस वर्ल्ड में होता है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। ईच बुक इज़ अ मैजिक बॉक्स with which a child unlocks. In between their outside covers, books hold all things for their lovers. तो बच्चों, लास्ट स्टैंजा में पोएट ने कहा है कि हर बुक एक मैजिक बॉक्स होता है, एक मैजिक बॉक्स होता है जिसको हम खोलते ही कोई ना कोई जादू ज़रूर डिस्कवर करते हैं, कोई ना कोई हमें अच्छी बातें ज़रूर सीखने को मिलती है, कोई ना कोई हास्य हमें मिलता है उसमें, या फिर अगर दुख का भी अनुभव करते हैं, कोई ट्रैजिक स्टोरी भी पढ़ते हैं, तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस जादू का आविष्कार एक बच्चा कैसे करता है? एक टच के साथ। कैसे टच के साथ करता है? वो जब उस बुक को टच करके, अपने हाथ से स्पर्श करके उस बुक को खोलता है, तो ऐसा लगता है कि वो जादू का पिटारा खुल रहा है। और ये बुक इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स, जो बुक की जो कवर होती है, जिस पे बुक का नाम लिखा होता है, जो बुक का फ्रंट ये होता है, पेज होता है, जो फ्रंट कवर होता है, उस फ्रंट कवर, उस दोनों फ्रंट और बैक कवर के बीच में जो बुक का जो पूरा मटेरियल होता है, जितना भी वो स्टोरीज़, पोएम्स या कुछ भी जो भी, जैसे आपके इंग्लिश लिटरेचर बुक में बहुत सारे स्टोरीज़ और बहुत सारे पोएम्स हैं, उस कहानी और उस पोएम के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे। बहुत सारे पोएम्स ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत सारी कहानियाँ आपको बहुत रोमांचित करेगी, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। कुछ शायद ना भी अच्छा लगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को बुक्स में इतने सारे मटेरियल मिलते हैं जिन बच्चों को बुक्स वाकई में अच्छे लगते हैं, बुक्स उन्हें निराश नहीं करती है, क्योंकि उस बुक को खोलते ही, उस बुक को स्पर्श करते ही, उसके कवर को खोलते ही बच्चों को बहुत कुछ उनको पढ़ने को और बहुत कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। So students, we have only 3 word meanings over here. I want you to learn this. Fancies, imagination. Fancies means imagination. I have told you. Melts away means disappears. मैंने बोला ना, रूम melts away यानी रूम गायब हो जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है, रूम गायब नहीं होता है, ऐसा हमें लगता है कि हम जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में हम हैं ही नहीं, वहाँ से गायब होके हम उस काल्पनिक दुनिया में पहुँच चुके हैं। एंड बिफोर द एंड मीन्स सून। बिफोर द एंड यानी जब तक हम किताब को कंप्लीट करें, तो हम जो बुक का जो कैरेक्टर है वो हमारा सबसे फेवरेट, सबसे अच्छा, सबसे चूज़न मित्र बन जाता है, फ्रेंड बन जाता है। ठीक है, एंड दिस इज़ अबाउट द ऑथर। नीचे ऑथर के बारे में दिया गया है, तो वो भी थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। एंड योर होमवर्क इज़ टू लर्न द पोएम as well as to learn the word meaning. I hope I am audible in my videos, and I am also able to make you understand whatever I am lessons you are being taught. If you have any doubts or queries, you can mention it in the comment box. और जब भी बच्चों आपका स्कूल खुलेगा, तो इन चैप्टर्स का हमें रिवीजन का टाइम अगर मिला तो मैं इन चैप्टर्स को आपको दोबारा से पढ़ाऊँगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो बाय टिल देन, कीप सेफ and be secured and safe at your home. Okay, listen to your parents also. Okay, and study. Okay, bye.